एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोला। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठा और बुद्ध से बोला, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बोला, बुद्ध, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कान रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिस कारण मैं भिक्षु बन गया। अभी तक मैं नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख एक विचार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभी लोग यह सुनकर चौंक गए और बुद्ध से बोले, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख जीवन में एक बार आता है तो जल्दी से जाने का नाम नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह अपने नौकर पर कभी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार वह सेठ किसी काम से शहर से बाहर गया। जब 2-3 दिन के बाद वह लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आया। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर अपने नौकर से बोला, तुम्हें ख़ास तौर पर इस कीमती चीज़ का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना कि यह टूटे नहीं। यह कीमती चीज़ मुझे बहुत प्रिय है। नौकर बोला, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई करता है। सफाई करते करते वह सेठ के कमरे में पहुंचकर उस सजावट की चीज़ को भी साफ करने लगता है। सफाई करते करते वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसलकर टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह नौकर के पास आया। उसने नौकर को खूब डांटा, पर लेकिन चूँकि वो नौकर बहुत पुराना था, इसीलिए वह उस नौकर को नौकरी से नहीं निकाल पाया। उसने केवल उसे डांटकर ही छोड़ दिया। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। रात हुई, पर सेठ को अपनी कीमती चीज़ टूट जाने के कारण नींद भी नहीं आई। जब वह रात में पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसका नौकर बड़ी निश्चिंता के साथ खर्राटे लगाकर सो रहा है। यह देखकर वह सेठ बहुत क्रोधित हो गया। उसने सोचा, आज इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसको इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे इस कारण नींद नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है। ऐसा सोचकर सेठ अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सेठ ने सोचा कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं। फिर सेठ को एक तरकीब आई।
उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि जो कीमती चीज़ तुमसे टूट गई वह मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हें उसे उपहार में दे दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट ही गई है। सेठ की बात सुनकर उस नौकर को बड़ा धक्का लगा। नौकर ने सोचा, अरे यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी कीमती चीज़ और महंगी चीज़ सेठ जी मेरे लिए लाए थे और उसे मैंने ही अपने हाथों से तोड़ दिया। अब सेठ की जगह वह दुख नौकर को होने लगा। नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गई, दुख पैदा हो गया। अब रात आई तो सेठ आराम से सो गया, पर नौकर बेचैन ही रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि नौकर ने उस सेठ की कीमती चीज़ को अब अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, परंतु अब उसके मन में यह विचार आ गया कि अगर वह कीमती चीज़ मुझसे ना टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी भी चीज़ से जोड़ने पर। हम जब किसी भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो वह चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करो और आगे बढ़ो।